नमस्कार, आप सभी का डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का प्रश्नावली 12.4 उसको हम लोग हल करते हैं। पीछे हम लोग 12.1, 12.2, 12.3 ये हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो जाए। पहला है, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग पहले यहां पर देख लेते हैं कि ये पंचभुज है, ये हो गया। इसमें विकर्ण कितना होगा, 1, 2, यहां से चलेंगे हम लोग 3, इसके बाद हम लोग यहां से भी चलते हैं 4, फिर हम लोग एक यहां से खींच देंगे, ये 5। तो कितना विकर्ण हो गया, 5। तो हम लोग यहां भरते हैं, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, 5। आकृति 1 में ये आकृति 1 है, ये आकृति 1 है। कहता है आकृति 1 में समकोण त्रिभुजों की संख्या है। हम लोग इसको गिन के देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी ई 1, दूसरा त्रिभुज ए ई सी 2, तीसरा त्रिभुज, ये समकोण है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 2 तो यहां हो गया। तीसरा हो गया सी डी बी, ये तीसरा, और चौथा हो गया सी डी ए। तो आकृति 1 में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 4। हम लोग यहां पे भरेंगे 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं 180 डिग्री से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा कोण को हम लोग 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और एक संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। हो गया। एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म डैश होता है। तो समलंब चतुर्भुज हम लोग कहते किसको है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये इस तरह से बनता है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर होती है, इसको समलंब कहते हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। हम लोग यहां पे भरेंगे, समानांतर होता है। एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए, तो ये त्रिभुज है मेरा, इसमें विकर्ण जब दो शीर्ष को मिलाएंगे हम लोग तो विकर्ण बनता है। तो ये शीर्ष और ये शीर्ष को मिलाया हुआ तो एक भुजा, ये शीर्ष और ये शीर्ष तो भुजा, ये बाकी मिलाने का कोई इसमें जगह है नहीं, इसलिए एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0। छठा क्वेश्चन इसका कहता है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हों। तो कैसा त्रिभुज कहलाता है, जब तीनों भुजा बराबर नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसा त्रिभुज है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये भर दिया हम लोग। आकृति 2 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये यहाँ पर ए है ना, हम लोग इसको गिनेंगे। एक बड़ा वाला है, फिर इसका छोटा वाला 2 पार्ट हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 10, 11, फिर ये 12, फिर ये 13 और ये एक 14 त्रिभुज इसमें हम लोग को दिख रहा है। तो आकृति 2 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14। किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। यदि 2 भुजा मिलेगा तो क्या बनेगा, कोण। तो हम लोग लिखेंगे किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या 3 होती है। इसको यहां भर दिया हम लोग। अब कहता है एक त्रिभुज में कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री आ गया, यह कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हम लोग यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज है। भर दिए इसको। चतुर्भुज एबीसीडी के
खाली जगह दिया हुआ है, भाग में बिंदु P स्थित है। तो देखेंगे हम लोग ये अंदर है, तो हम लोग लिखेंगे अभियंतर भाग में, अभियंतर भाग में बिंदु P स्थित है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।